नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों की आग उगलती जुबान के बारे में। क्या हो गया है मध्य प्रदेश के अफसरों को कि वो समाज में बंटवारा हो जाए ऐसे बयान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से आईएएस अफसरों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं विवाद की एक बड़ी वजह बन रहे हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में आईएएस मीट हो रही है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, उसी दिन मध्य प्रदेश की एक आईएएस अफसर मीनाक्षी सिंह का बयान वायरल हो जाता है। बयान में वो कह रही हैं कि आज के समय की जरूरत है जातिवादी सोच रखना। इसे लेकर के अब जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। सवर्ण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के बाद अब इस बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया है। यहां हम आपको बता दें कि यह बयान भी 23 नवंबर का ही है, उसी अजाक्स सम्मेलन का जिसमें आईएएस संतोष वर्मा ने बयान दिया था। और अब उसी सम्मेलन के दौरान जो आईएएस मीनाक्षी सिंह ने बयान दिया है वो वायरल हो रहा है। सवर्ण समाज कर्मचारी संगठन से इस वक्त हमारे साथ अशोक पांडे जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका एमपी फाइल्स में। और पहला सवाल मेरा ही रहेगा कि आप लोग इतने पुराने समय से मध्य प्रदेश में कर्मचारी हितों के लिए काम कर रहे हैं, मंत्रालय में आप लोग हैं, पहले भी इस तरीके के बयान आते थे या अब इस तरीके के बयान ज्यादा सामने आ रहे हैं? क्योंकि बहुत महीना भर भी नहीं बीता, 23 नवंबर को बयान आया था, इतवार का दिन था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सेकंड स्टॉप में सम्मेलन था। आज जो है 19 दिसंबर है, वही उसी सम्मेलन का बयान आज वायरल हो गया। तो मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों के बयानों को क्या हो गया है? देखिए, ये जो एसटी एसटी संवर्ग के आईएएस हैं, इनका एक सिंडिकेट है जो समाज विभेदी काम कर रहा है। ये तो अब ये सामने आने लगे, नहीं तो इनका गुपचुप काम कर चल रहा था। अब हम लोगों ने इनका समाज के सामने, जनता के सामने लाना शुरू कर दिया और वीडियो बना के इनको पर्दाफाश करने लगे, एक्सपोज करने लगे, तो ये आपके सामने तक आ गया और जनता के सामने आ गया। फर्जी आईएएस संतोष वर्मा का मामला आपने देखा ही। सरकार इतने साल बैठी रह गई। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, धरना दिया, ज्ञापन दिया, तब सरकार को समझ में आया कि नहीं, ये फर्जी आईएएस। 4 साल उसने फर्जी नौकरी कर ली आईएएस की जी। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। अब रही बात आईएएस मीनाक्षी सिंह की, आप वो समाज के विभेदी नहीं कर रहे। उनके बयान में तो सरकार के सिस्टम को भी बता रही है कॉम्प्लिकेटेड कर। सरकार के सिस्टम को भी कॉम्प्लिकेट कर रही है वो। और एक आईएएस का कोई नियम रूल होता है, इनको एक शपथ दी जाती है देहरादून में। जी बिल्कुल याद है, मसूरी में शपथ दी जाती है कि आपको क्या बोलना है, किस लाइन से करना है, कौन से एंगल से आपको काम करेंगी। खुले मंच से आईएएस मीनाक्षी सिंह ने जो मतलब उद्बोधन दिया है, वो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में एक इतिहास है। जातिवादी सोच की एक पराकाष्ठा उन्होंने कर दी। उन्होंने तो ये भी चैलेंज किया, लोगों को आह्वान किया कि मैं कहीं भी रहूं, किसी विभाग में रहूं, कहीं बैठे हो, आप आइए, काम हो ना हो, मुझसे लाभ लीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी, आप मेरे जात के हैं, समाज के हैं। हाँ, ये बोला उन्होंने। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि श्रवण वाले कर रहे हैं, श्रवण समाज के जो आईएएस है वो अपने जात का पक्षपात लेते हैं, पक्षपात लेके काम कर रहे हैं। जबकि कहीं भी आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि श्रवण समाज के आईएएस यदि समाज के लिए काम करते तो आज समाज के युवा बेरोजगार नहीं घूमते, समाज के युवा दर दर नहीं भटकते। हमारे श्रवण समाज के जो आईएएस है वो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि सबसे पहले उनको अपनी नौकरी और अपना पेशा और रूल भारतीय सिविल सेवा के जो होते उसका पालन करते हैं। कोई भी आज तक श्रवण समाज के आईएएस का आपने समाज विभेदी बयान नहीं सुना होगा। तो फिर वजह क्या रही कि उनका गुस्सा इस तरीके से निकल रहा है अफसरों का? गुस्सा नहीं, इनका तो एक सिंडिकेट चल रहा है। ये सिंडिकेट अभी से नहीं चल रहा है, ये सिंडिकेट चल रहा मान दाहिमा की तरफ से, समय से, जब आईएएस मान दाहिमा हुआ करते थे। उनने एक बिल्कुल चैनल बना दिया था कि हमें आईएएस अधिकारियों को लाभ के पदों में लाना है। फिर दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इनको बहुत संरक्षण दिया, तो कंसोटिया जी ने एक संगठन ही तैयार कर दिया आजाक्स के नाम से। संविधान में इसकी कोई व्याख्या है क्या? आजाक्स कोई नहीं है, जातिवादी संगठन की कोई व्याख्या नहीं है। दिग्विजय सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सोर्स दबाव देकर रजिस्टर्ड पंजीयन सोसाइटी से उसका पंजीयन कराया। उसके बाद उनको शासन से पत्राचार की मान्यता दे दी और उसको एक नहीं सरकारी भवन का कार्यालय दे दिया, सरकारी मकान। बल्लभ भवन में उनका एक कक्ष उनको कार्यालय मिल गया।
जबकि रूल में कहीं भी नहीं है कि केवल एक किसी तरह शासकीय कार्य मतलब मकान मिल जाए कार्यालय के लिए तो बल्लभ भवन में किसी को भी शासकीय कार्यालय जातिगत संगठन का नहीं हो सकता। नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने बयान दिया जिसमें वो कह रही हैं कि सवर्ण समाज जो है वो पक्षपात करता है सरनेम देख करके, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं आप लोगों पे, सवर्ण पे। हाँ। उनका ही कहना है कि हम भी जो है अपने समाज के लोगों की, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, हम उनकी मदद करेंगे, तो इसमें गलत क्या है? वो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सवर्णों की मदद नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने समाज की मदद करनी चाहिए। कहा है कि हम श्रवणों की मदद नहीं करेंगे, उन्होंने कहा श्रवण लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा है। मतलब उनका क्या कहने का सोच है, श्रवण लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम उनकी नहीं करेंगे, हम अपने समाज की करेंगे। हम स्पष्ट बोला कि हम SC/ST के लोग हैं। हाँ, ये बोला उन्होंने, हम SC/ST के लोग हैं। तो इंगित करके उन्होंने कहा कि SC/ST के लोग ही मेरे पास आए। तो सम्मेलन ही उनका हो रहा था। नहीं तो मतलब भाई एक IAS अधिकारी ऐसे उद्बोधन, ऐसे बयान नहीं दे सकता। ये है मुद्दा, सार्वजनिक मंच में नहीं दे सकता, वैसे ही नहीं दे सकता अकेले में भी। ये तो सार्वजनिक मंच था जी। क्या? सरकार को तत्काल मीनाक्षी सिंह के बयान पर संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जांच कमेटी बनाना चाहिए और इनके वीडियो जो वायरल हुआ उस वीडियो को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जो वल्लभ भवन का कार्मिक मंत्रालय है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। तो आइए, संतोष वर्मा पे उनके बयान के बाद जो कार्रवाई उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब IAS वर्मा वाले में तो कल गिरफ्तारी भी हो गई है, जो फर्जी IAS टाइप करा था उन्हें स्टोनों ने अदालत के, वो एक गिरफ्तार भी हो गया पुलिस में इंदौर में। अब संतोष वर्मा, फर्जी IAS संतोष वर्मा का नंबर है। जब तक संतोष वर्मा को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा और जब तक दिल्ली से कार्मिक मंत्रालय से उनके बर्खास्त करने का और IAS अवार्ड वापस लेने का आर्डर जारी नहीं हो जाएगा, तब तक समाज का, संगठन का चरणबद्ध आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हमने 10 दिन का समय सरकार को दिया है, 23 तारीख को वो पूरा हो जाएगा। और आज भी हमारी मीटिंग है, हमारी 6 बजे मीटिंग है। उस मीटिंग में हमने हमारे एजेंडे में IAS मीनाक्षी सिंह का बयान और IAS वर्मा, फर्जी IAS संतोष वर्मा की जो अभी तक सरकार की कार्रवाई है, दोनों पर विचार विमर्श किया जाएगा और हमको आगे क्या करना है 23 के बाद, कौन सा प्रोटेस्ट करना है या मिलना है मुख्यमंत्री जी से या दिल्ली में हमको पहल करना है, इस पे हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन IAS मीनाक्षी सिंह के बयान से पूरे समाज में, पूरे सरकारी सिस्टम में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया है। बहुत बहुत हमसे बात कर लें तो अशोक पांडे जी थे जिन्होंने सवर्ण समाज की तरफ से तमाम बातें रखी, कर्मचारी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको ये बता दें कि दरअसल ये जो बयान है ये इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि इस तरीके के बयान किसी राजनीतिक रैली में नहीं बल्कि किसी एक संगठन की रैली में दिया गया है, वो भी एक IAS अफसर की तरफ से। इसीलिए इस बात को लेकर के ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे अफसर हैं जो जाति देखकर काम करते हैं? सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे अफसर काम कर रहे हैं जो जातिवादी सोच रखते हैं और जो खुलकर इस तरीके के सार्वजनिक मंच से बयान देते हैं? सवाल इसलिए ज्यादा गंभीर हो चुका है। हमारे इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए MP तक।